कुंभलगढ़ विधानसभा में प्रत्याशी घोषित होने के बाद बोले सुरेंद्र सिंह राठौड़, जीतेंगे कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में भाजपा के वरिष्ठ नेता पूर्व सिंचाई राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह राठौड़ को भाजपा द्वारा फिर से दावेदार बनाया गया है, फिर से प्रत्याशी घोषित किया गया है और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस बार फिर से वे चुनाव लड़ेंगे दमखम कार्यकर्ताओं के दम पर और फिर से कार्यकर्ताओं के दम पर वे जीत कर रहेंगे। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया है। आपको बता दें कि वे कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में लगातार दौरे पर चल रहे थे और खास तौर से जीतरिया गांव में कालका माता के दर्शन कर रहे थे। उसी वक्त उन्हें प्रत्याशी घोषित होने की सूचना मिली। उसके बाद वे सीधे ही सियाना पहुंचे, जहां पर गौशाला में गौ माताओं को दर्शन किए, वहां गौ माताओं को रिचका खिलाया और साथ ही विधायक बनने के बाद गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए बेस्ट से बेहतर काम करने का उन्होंने वादा किया है। अब आप देखिए गौशाला में सुरेंद्र सिंह राठौड़ टिकट मिलने के बाद में क्या कुछ बोले, आप सुनिए उन्हीं की जुबानी। आपको बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। नवरात्रि उत्सव चल रहा है और जीतरिया गाँव में कालका माता के मंदिर में मुझे सूचना मिली है कि आपको भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बना दिया गया है। वहाँ से सीधा मैं सियाना गौशाला धाम आया हूँ और ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस गौशाला में जिस तरह से दरमू भाई ने और पूरी टीम ने गौ माता की सेवा की है और ये सबसे बड़ी सेवा यहाँ हो रही है। मैं इनके आशीर्वाद से यदि चुनाव जीत कर जाऊँगा तो निश्चित तौर से विधानसभा में गौ माता के लिए जो कर सकता हूँ वो करने का पूरा प्रयास करूँगा। साथ ही आगरा की जो नंदीशाला है उसमें भी व्यवस्था को सुधारते हुए नंदीशाला के लिए भी मैं हमेशा खड़ा रहूंगा और उस गौशाला को भी आगे बढ़ाने का पूरा प्रयास। गौ माता की जय, गौ माता की जय, बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जिस तरह से आपको बीजेपी द्वारा अभी टिकट देकर उम्मीदवार बनाए हैं और आपके खिलाफ अभी थोड़े दिन पहले जो विरोधाभास हुए हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है और आप आगे की क्या रणनीति है आपके? मैं देश के हमारा गौरव और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब, अमित शाह जी एवं प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी सब, उन सब का बहुत बहुत आभारी हूँ और अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 7वीं बार कुंभलगढ़ क्षेत्र का उम्मीदवार घोषित किया है। लोकतंत्र में सबको टिकट मांगने का अधिकार होता है और अपना अपना टिकट मांगने की सबने दावेदारी की है। मैं उनसे भी अपील करना चाहता हूं कि पार्टी के आदेश को मानकर भारतीय जनता पार्टी की मदद करें। मैं हमेशा सब परिवार को साथ लेकर चलता हूं और आगे भी सबको साथ लेकर चलूँगा। कांग्रेस द्वारा पहले लिस्ट आ चुकी है, उसमें कुंभलगढ़ का प्रत्याशी का नाम नहीं आया है। ये तो कांग्रेस का काम है, कांग्रेस तो करे। इसको आप मजबूती से देखते हैं, कांग्रेस द्वारा मजबूत कोई उम्मीदवार उतारेगी, उसके बारे में आपका क्या है? नहीं, कांग्रेस को भी मजबूत उम्मीदवार उतारना चाहिए, चुनौती देनी चाहिए, चुनौती में ही फायदा ज़्यादा है। अच्छा, संघर्षमय मेरा जीवन रहा। मैंने पहला चुनाव भी जब 30 साल की उम्र में लड़ा था तो मुझे पता था कि ये भारतीय जनता पार्टी मजबूत है और यहाँ के कार्यकर्ता कितने मजबूत है। तो ये सब चुनाव तो कार्यकर्ता के बलबूते पर लड़ा जाता है। तो कार्यकर्ता जो सेना है यहाँ पूरी बहुत मजबूत सेना है, गाँव गाँव ढाणी ढाणी तक मजबूत है और उनको भी मजबूत से मजबूत उम्मीदवार सामने लाना चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा कुंभलगढ़ विधानसभा में भाजपा से सुरेंद्र सिंह राठौड़ को फिर से टिकट मिल गया है। वो दमखम के साथ में कार्यकर्ताओं के दम पर जीतने की कह रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि जो दावेदार थे, जो लगातार इनकी विरोध कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, उनके कहीं न कहीं वो मायूसी के लिए ये खबर है कि फिर से सुरेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट मिला है। आपको बता दें कि खास तौर से इस बार कुंभलगढ़ विधानसभा में ये बात चल रही थी कि इस बार चेहरा बदला जाए। सुरेंद्र सिंह राठौड़ का टिकट काटने में कई दावेदार पीछे लगे हुए थे। उसमें मुख्य रूप से आपको बता दें कि आमेर के प्रधान अरविंद कंवर के नाम टिकट की मांग की जा रही थी। उनके पति अनूप सिंह भी दमखम के साथ में क्षेत्र में जनता से मिल रहे थे, लोगों से मिल रहे थे और इस बार सुरेंद्र सिंह राठौड़ का टिकट काटने की मांग पुरजोर से की जा रही थी। इसके अलावा आपको बता दें कि कुंभलगढ़ से जोर सिंह का नाम चल रहा था, नाथूलाल गुजर चारभुजा का नाम चल रहा था। इसके अलावा राजू मेवाड़ा का जो नाम चल रहा था आमेर से,
तो इस प्रकार कई सारे दावेदार इस बार भाजपा से जो थे। इसके अलावा मुख्य रूप से आपको बता दें कि इसके अलावा नीरज सिंह राणावत का नाम भी इसमें प्रबल दावेदारी में नाम चल रहा था। तो सरदारगढ़ के सरपंच जो है प्रवीण मेवाड़ा का नाम भी काफ़ी प्रमुखता से लिया जा रहा था। तो इसके अलावा चंद्रभान सिंह सोलंकी का नाम भी इसमें मुख्य रूप से चल रहा था। ये सभी जो दावेदार थे, काफ़ी हर दावेदार का यही कहना था कि जो लंबे समय से विधायक हैं लेकिन क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है, इसलिए भाजपा द्वारा कुंभलगढ़ विधानसभा में नए चेहरे को मौका दिया जाए ताकि कुंभलगढ़ विधानसभा में इस बार भाजपा की फिर से जीत हो सके। हालांकि साथ में जो दावेदार थे, उनके समर्थक थे, उनके द्वारा यह भी कहा जा रहा था कि अगर भाजपा द्वारा टिकट नहीं बदला गया, फिर से सुरेंद्र सिंह राठौड़ को टिकट दिया गया, तो इस बार उनकी जीत मुश्किल है। अब देखते हैं आने वाले वक्त में ये मुश्किलें कितनी धरातल पर दिखती हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो प्रथम दृष्टया सोशल मीडिया पर जो चल रहे हैं उसमें मुख्य रूप से चंद्रभान सिंह सोलंकी के समर्थकों के कमेंट चल रहे हैं कि चंद्रभान सिंह सोलंकी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस बार आधिकारिक तौर पर चंद्रभान सिंह सोलंकी की तरफ से कोई भी बाइट या उनका वर्जन नहीं आया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। समर्थकों की बातें हैं, समर्थकों की बातें सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रही है। उसमें यह दावा किया जा रहा है कि चंद्रभान सिंह सोलंकी कुंभलगढ़ से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, जो कि लगातार भाजपा से दावेदारी कर रहे थे। पिछले चुनाव में भी उन्होंने दावेदारी की थी और इस बार भी दावेदारी की सूची में शामिल थे और इसमें कहीं न कहीं उनके समर्थक इसमें मायूस हुए। इसी के तहत नीरज सिंह राणावत के समर्थक भी नाराज हुए हैं। चारगुजा से नाथूलाल गुर्जर, अनूप सिंह चुंडावत, जोर सिंह खरवड़ के समर्थक भी कहीं न कहीं मायूस हुए हैं, जिसकी मायूसी आने वाले वक्त में कुंभलगढ़ विधानसभा में भाजपा के लिए कितनी मुश्किल पैदा कर सकती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। हमारा भी प्रयास है कि जो विधानसभा क्षेत्र में कुंभलगढ़ विधानसभा में भाजपा के जो प्रत्याशी घोषित हुए हैं सुरेंद्र सिंह राठौड़, टिकट मिलने के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या रहती है वह हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल, राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।